गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें क्या होता है कि जो फर्म में पार्टनर्स होते हैं उनमें से किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। ये गारंटी किसी पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, फर्म की तरफ से भी हो सकती है, या एक से ज़्यादा पार्टनर्स की तरफ से किसी रेशो में भी हो सकती है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें हमने मेंटेन करना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए बी सी पार्टनर है 4-1 में। इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सीज शेयर विल बी लेस देन 18,000। सी को गारंटी दे दी कि सी का हिस्सा कभी भी 18,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द एंड ऑफ द ईयर वॉज 1,05,000। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। ये हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और कहता है किसी भी साल में प्रॉफिट जो है ना 18,000 से सी का कम नहीं होगा। और प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,05,000। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए बी और सी में, 1,05,000 को 4-1 7 आया, 15 पे कट हो जाता है इसका। तो इस रेशो में सी के हिस्से में आते हैं 15,000। इसको गारंटी है 18,000 की, 3,000 रुपये कम है। वो कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो पैसा ए और बी देंगे अपने रेशो 4 और 2 में, यानी कि 2:1 में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो बचे हुए पार्टनर्स ही देंगे 3,000 रुपये 2:1 में। तो 2,000 ए से और 1,000 बी से। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू सी, ट्रांसफ़र टू सी, ट्रांसफ़र फ्रॉम ए एंड बी। इस तरह से गारंटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अमन बबीता सुरेश। पार्टनर है 2:2:1 में। सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। सुरेश को गारंटी है 10,000 की एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय बबीता। और ये अगर 10,000 में कुछ कमी रहती है तो वो कमी बबीता पूरी करेगी, क्वेश्चन में मेंशन है। प्रॉफिट है 40,000 2016 का और 60 2017 का। मतलब 2 बार करके बताना है आपको। ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी अमन बबीता सुरेश में 2:2:1। ठीक है। सुरेश के हिस्से में आए 8,000, 2,000 कम है, ये ट्रांसफ़र होंगे बबीता से, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो बबीता के पास बचेंगे 14,000। क्लियर। अगर सेकेंड ईयर का दे रखा है, बोले 60,000 प्रॉफिट है, 60,000 है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। ठीक है। इसमें हमने अमन बबीता सुरेश में डिवाइड किया प्रॉफिट 2:2:1 24 24 12। अब देखिए सुरेश को 12,000 मिल रहे हैं, है ना, जो कि 10 से ज़्यादा है, तो गारंटी अपने आप पूरी हो गई। मतलब अगर प्रॉफिट कम है तो गारंटी यूजफुल है, नहीं तो गारंटी अपने आप कवर अप हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें ABC पार्टनर है 5-4-1 में। सी को गारंटी है कि उसका हिस्सा कभी भी 5,000 से कम नहीं होगा, और ये गारंटी दी है ए और बी ने इक्वली, मतलब गारंटी का रेशो है 1:1। प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। 2A B C 5-4-1 20 16 4,000। 1,000 रुपये कम है। इक्वली पे करने हैं, 500 फ्रॉम ए, 500 फ्रॉम बी।
तो ए के पास बचेगा 19,500, बी के पास 15,500 और इसके हो जाएंगे 5,000 पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू पार्टनर है 5 और 3 में। इन्होंने आर को बनाया 1/8 के लिए, ठीक है। प्रॉफिट में इसको गारंटी दी है 75,000 की। नया रेशो पी और क्यू का सेम रहने वाला है और दे एग्री दैट they will bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। गारंटी रेशो जो है पी और क्यू की तरफ से वो 3:2 है। प्रॉफिट है 4 लाख। चलो देखते हैं, प्रॉफिट है 4 लाख, पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आर को देना है 1/8 देंगे तो 50 आएंगे, ठीक है। बाकी बैलेंस बचा 4 लाख माइनस 50 350। इसे पी और क्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 और 3 में। तो 5 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2,18,750 एंड 1,31,250 आ गया। अब इसको गारंटी थी 75,000 की, तो 25,000 कम है इसके, ठीक है। तो ये 25,000 पी और क्यू देंगे। एग्रीड रेशो जो की है 3:2 में, तो 25 का 3:2 किया 15 एंड 10, ये इनमें से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंकुर बॉबी were into business of providing software solution in India. They were sharing profit in 3:2। इन्होंने रोहित को बनाया पार्टनर 1/5 के लिए। रोहित को गारंटी दी 2 लाख रुपए की। अगर कोई डेफिशिएंसी आई, पहले तो रोहित को बनाया 1/5 के लिए और गारंटी दी 2 लाख की। डेफिशिएंसी पे करेंगे 4:1 में। यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हो गया। अब देखिए, लॉस हो गया तो गारंटी कैसे पूरी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास आ रहा है लॉस फॉर द ईयर 1 लाख। अगर लॉस है तो तीनों पार्टनर्स में जाएगा, एक अंकुर बॉबी और रोहित में। रोहित का हिस्सा 20,000, ठीक है। अंकुर और बॉबी में 80,000 रुपये 3 और 2 में डिवाइड हो जाएंगे, 48 एंड 32, ठीक है। 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब रोहित इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होगा, क्योंकि रोहित को गारंटी है कि तुझे हम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे। तो रोहित को आपको देने पड़ेंगे 2 लाख रुपए प्रॉफिट के और 20,000 रुपये का जो आपने उसके अकाउंट में लॉस डाला है 2,20,000, ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन में तो हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, उनकी गारंटीड जो अमाउंट था वो था 4:1। तो इसके लिए हम एक एंट्री बना देंगे कि रोहित को देने हैं 2,20,000। कौन देगा, अंकुर और बॉबी अपने रेशो 4:1 में। तो 2,20,000 रुपये ये लोग इसको पे करेंगे 4:1 में। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और भी है, वो भी देखिए। अनिल सुनील रविंदर पार्टनर है 2:1 में। रविंदर को गारंटी है उसका हिस्सा कभी भी 70,000 से कम नहीं होगा। कोई गारंटी रेशो नहीं दे रखा और लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। 2 लाख का लॉस हो गया। अभी एक इंटरेस्ट और लोन भी देना है अनिल को 8,000 रुपये, तो मतलब टोटल लॉस हुआ 2,08,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस फॉर द ईयर 2 लाख। आपने देखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाया है। इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 और रविंदर को भी देने हैं 70,000 रुपये, दे देते हैं। रविंदर कैपिटल अकाउंट 70। अब टोटल लॉस कितना हुआ 278, 2:1 में डिवाइड कर देंगे दोनों को।
ये अमाउंट निकलेगा आपका 1,85,333, 92,667। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। इसमें तो गारंटी का अमाउंट और लॉस दोनों हमने 4:1 में दिए। इसमें मैंने डायरेक्टली कर दिया कि लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन और रविंद्र को भी दे दिए और बाकी का लॉस इनको ट्रांसफर कर दिया। इसमें ना रेशो एक ही था बच्चों, रेशो में चेंजेस नहीं थी, 2:1 इनका रेशो है, ठीक है। तो गारंटी भी इसी अमाउंट में था और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी अमाउंट में, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसमें गारंटीड अमाउंट अलग, रेशो अलग था और प्रॉफिट शेयरिंग अलग था। तो पहले लॉस ट्रांसफर किए हैं, जिसके हिस्से में जो लॉस आ गया उसके बाद उसको गारंटी का पेमेंट हुआ है। दो क्वेश्चन है इसमें, थोड़े डिफरेंट है, वो भी देखिए। ए और बी पार्टनर है, इसमें वर्किंग ज़्यादा रहेगी 3:2 में। इन्होंने डिसाइड किया, सी इनका मैनेजर है, मैनेजर को पार्टनर बनाने का। जब वो मैनेजर था 27,000 सैलरी और 10% उसको मिलता था कमीशन नेट प्रॉफिट का, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग। ये एज ए मैनेजर वो लेता था। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब इसको इन्होंने पार्टनर बनाया है 1/4 के लिए, पार्टनर बनाया है 1/4 के लिए। अगर सी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है एज ए पार्टनर, मतलब कि अगर उसको 1/4 टोटल में दिया जाए और उसके मैनेजर वाले अमाउंट से ज़्यादा बनता है, तो that amount would have been due to him if continued to be manager would have to be personally borne by A, तो वो पेमेंट A करेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट है 2,25,000। देखिए पहले तो एज ए मैनेजर देखते हैं क्या होता है। 27,000 रुपये उसकी सैलरी, बचा कितना 198, 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन 18,000, तो बचे कितने 180 ए और बी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए 3 और 2 में, 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,08 और 72, ये इन्होंने ए और बी ने अपने खाते में पैसे डाल लिए। तो सी को कितने मिले 27 + 18 45,000। बट अगर उसका 1/4 चेक किया जाए तो 1/4 तो 225 से चेक होगा, $56,250। तो सी को एज ए मैनेजर हम 45,000 रुपये दे चुके हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट शो करते हैं 2,25,000, देखिए अगर मैं 180 दिखाती वो तो इन दोनों को डिवाइड हो गया, बट मैंने 225 दिखा दिया और इसको देने हैं 56,250 एज 1/4, क्योंकि यह पार्टनर बन चुका है। तो डेफिशिएंसी है 11,250 की। ये आएगा पैसा ट्रांसफर फ्रॉम ए के अकाउंट में से ये पैसे आएंगे, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि ए देगा ये पैसे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ए और बी पार्टनर है 3 और 2 में, सी इनका मैनेजर है, एज ए मैनेजर इसको हमने 27,000 सैलरी 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन देते हैं और पार्टनर बनाया है 1/4 के लिए। प्रॉफिट हुआ 2,25,000 का, जिसमें से मैनेजर की सैलरी और कमीशन हमने कैलकुलेट करके दिया 1,80,000 रुपये ए और बी ने 18 और 72 में डिवाइड कर ली। अब जब ये पार्टनर बना दिया तो इसको प्रॉफिट का 1/4 चेक किया, 1/4 चेक किया तो 56,250 आता है, जो कि हम सी को 45,000 दे चुके हैं, तो 56,250 हमने देना है, तो 11,250 कम है। तो ये रेशो जितना कम है उतना हम ए में से ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए ने इसको कंट्रीब्यूट करने की गारंटी दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है। गारंटी वाले क्वेश्चंस भी थे और ये मैनेजर वाला क्वेश्चन भी एक था, तो मैं आपको करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।